ध्यान से सुनो। स्टीवन प्रेसफील्ड इस किताब में एक ही बात बार बार कह रहा है, और वो ये है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं है, तुम्हारे अंदर से है। वो इस संघर्ष को एक नाम देता है, रेजिस्टेंस। ऑथर सबसे पहले तुम्हें यह समझाता है कि हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक जो वो जी रहा है और एक जो वो जी सकता था। और इन दोनों के बीच कोई आदमी, कोई सिस्टम, कोई हालत नहीं होती। बीच में सिर्फ एक बल होता है, रेजिस्टेंस। ये बल इनविजिबल है, ये अंदर से आता है, और सबसे बड़ा धोखा ये करता है कि ये खुद को तुम्हारी सोच के रूप में पेश करता है। प्रेसफील्ड क्लियर करता है, लिखना मुश्किल नहीं होता, क्रिएट करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है बैठना। और जो तुम्हें बैठने से रोकता है वो रेजिस्टेंस है। तुम सोचते हो तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, पर सच ये है तुम डरे हुए हो। ऑथर कहता है, रेजिस्टेंस कोई पर्सनल अटैक नहीं है, ये यूनिवर्सल है। ये हर उस इंसान को अफेक्ट करता है जो अपनी लाइफ को नीचे से ऊपर ले जाना चाहता है। इसलिए जब तुम छोटा, सेफ, बेकार रास्ता चुनते हो, रेजिस्टेंस चुप रहता है। पर जैसे ही तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो, ये पूरी शक्ति के साथ खड़ा हो जाता है। प्रेसफील्ड तुम्हें बताता है कि रेजिस्टेंस का सबसे कॉमन रूप प्रोक्रेस्टिनेशन है। कल करेंगे, ये एक सेंटेंस नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का डिसीजन है। और जब तुम इस आदत को बार बार चूज करते हो, तो तुम अपनी अनलिव्ड लाइफ को ही एक्सेप्ट कर लेते हो। इस किताब का एक बहुत कठोर सत्य ये है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तुम्हारी आत्मा के लिए होगा, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस तुम महसूस करोगे। इसलिए डर कोई गलती नहीं है, डर एक संकेत है। प्रेसफील्ड कहता है, फियर एक कंपास है। जिस दिशा में डर ज्यादा है, अक्सर वही तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। ऑथर ये भी समझाता है कि जब तुम अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास पहुंच जाते हो, तब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फिनिश लाइन के पास इंसान खुद को सैबोटाज करता है। इसीलिए प्रेसफील्ड कहता है, सफलता के करीब सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अब यहां से किताब एक निर्णय मांगती है। स्टीवन तुमसे पूछता है, क्या तुम एमेचर रहोगे या प्रोफेशनल बनोगे? प्रोफेशनल बनने का मतलब पैसा कमाना नहीं है। प्रोफेशनल बनने का मतलब अपने काम के साथ धर्म का रिश्ता बनाना है। एमेचर मूड पे काम करता है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन पे। प्रोफेशनल रोज आता है, चाहे डर हो, चाहे कंफ्यूजन हो, चाहे रिजल्ट ना दिखे। ऑथर कहता है, रेजिस्टेंस प्रोफेशनल से नफरत करता है। स्टीवन ये भी स्पष्ट करता है कि प्रोफेशनल अपने काम से अपनी पहचान नहीं बनाता। न फेलियर उसे तोड़ता है, न सक्सेस उसे घमंडी बनाता है। वो अपने आप को काम से अलग रखता है, ताकि रेजिस्टेंस को उसके ईगो के थ्रू कंट्रोल ना मिल सके। इस किताब में एक और गहरा ज्ञान दिया गया है। प्रेसफील्ड कहता है, पहले हील हो जाऊंगा फिर काम करूंगा, ये भी रेजिस्टेंस का रूप है। सच ये है, काम ही हीलिंग है। जब तुम काम करते हो, तुम्हारी टूट फूट अपनी जगह पर ठीक होती जाती है। जब कोई इंसान रोज डिसिप्लिन के साथ काम करता है, तो प्रेसफील्ड कहता है कि तब कुछ अदृश्य शक्तियां मदद करने लगती हैं। एंशिएंट लोग इन्हें म्यूजेस कहते थे। तुम इन्हें साइकोलॉजिकल फोर्सेस कहो या स्पिरिचुअल, अर्थ एक ही है। जब तुम अपना कर्तव्य निभाते हो, तो सहायता आती है। ऑथर तुम्हें यह भी समझाता है कि आर्टिस्ट अपना काम हायरार्की के लिए नहीं करता। वो रैंक, वैलिडेशन, कंपैरिजन के लिए नहीं जीता। सच्चा आर्टिस्ट टेरिटरी में काम करता है, अकेला, शांत, बिना किसी ऑडियंस के। अगर तुम बिना किसी देखने वाले के भी काम कर सकते हो, तो तुम सही दिशा में हो। प्रेसफील्ड अंत में एक अंतिम सत्य रखता है। वो कहता है, तुम्हें अपनी जिंदगी किसी और जैसा बनने के लिए नहीं मिली, तुम्हें अपनी असली पहचान को जीने के लिए मिली है। और अगर तुम अपना काम नहीं करते, तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, दुनिया भी कुछ खो देती है जो सिर्फ तुम दे सकते थे। इसलिए द वॉर ऑफ आर्ट पाठ की किताब नहीं है, ये कर्तव्य, डिसिप्लिन और आत्मिक जिम्मेदारी की किताब है। और जो इस ज्ञान को समझ लेता है, वो अपनी सबसे बड़ी जंग जीतना शुरू कर देता है।